हाँ दोस्तों, आज हम बात करना चाहते हैं एक ज़बरदस्त वैकेंसी जो सशस्त्र सीमा बल की तरफ से निकली है 12th पास स्टूडेंट के लिए। इसके अंदर आपको क्या क्या फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे हमारी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। हम बात कर रहे हैं हेड कांस्टेबल मंत्री स्तरीय पदों की वैकेंसी के लिए। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के हेड कांस्टेबल मंत्री स्तरीय के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगवाए गए। इन भर्तियों के तहत कुल 115 पद भरे जाएंगे। उनमें अनारक्षित वर्ग के 47 पद, ईडब्ल्यूएस वर्ग के 11 पद, ओबीसी वर्ग के 26 पद, एससी वर्ग के 21 पद, एसटी वर्ग के 10 पद शामिल हैं। अलग अलग के लिए सबका रिजर्वेशन स्पेशल किया गया है। चयनित आवेदकों को भारत या भारत के बाहर कहीं भी अपनी सेवा देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इन पदों पर जिन आवेदकों का चयन किया जाएगा उन्हें पे स्केल 4 के तहत 25,500 से 81,100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। साथ ही उन्हें कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम का लाभ भी मिलेगा। योग्य आवेदकों का चयन पीईटी, पीएसटी, लिखित परीक्षा, स्किल टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन और डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन के जरिए किया जाएगा। इच्छुक आवेदक 22 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हाँ जी, इसकी लास्ट डेट दे रखी है 22 अगस्त 2021। क्या योग्यता होनी चाहिए, हम उसका बात करते हैं इसमें। इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, तो ज़रूरी है आवेदकों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी या समकक्ष से 12वीं कक्षा पास हो। इसके साथ ही उसे कंप्यूटर पर इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 35 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। इसके अलावा आवेदकों के लिए आयु सीमा भी तय की गई है। इसके अनुसार आवेदकों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि अधिकतम आयु सीमा में एसटी, एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष प्लस दिए गए हैं। ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्ष और एक्स सर्विसमैन वर्ग के आवेदकों को 3 वर्ष की छूट दी गई है। यहाँ पर दे रखा है कि चयन कैसे होगा, तो चयन होने के लिए यहाँ पर चयनित किस तरह से किया जाएगा, तो उसके लिए दिया है। चयन के लिए आवेदकों को सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी पास करने होंगे। जब आप इनसे पास हो जाते हैं तो इसके बाद आपकी लिखित परीक्षा देनी होगी, जिसमें एक पेपर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। ये पेपर कुल 120 मिनट यानी 2 घंटे की अवधि का होगा, जिसमें 100 अंकों के 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद स्किल टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा और आखिर में डॉक्यूमेंटेशन और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अंतिम रिजल्ट लिखित परीक्षा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में हासिल किए गए अंकों के आधार पर किया जाएगा। यहाँ साथ ही हम बात करें लिखित परीक्षा में पासिंग मार्क्स क्या होने चाहिए, तो यहाँ दे रखा है लिखित परीक्षा में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज की, गणित, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी पर आधारित सवाल होंगे। तो टोटल 5
इसके अंदर दिए हैं टाइप्स में, जिनके अंदर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इस टेस्ट में पास होने के लिए जनरल, EWS, OBC और एक्स सर्विसमैन वर्ग के आवेदकों को न्यूनतम 50% मार्क्स, SC, ST वर्ग के आवेदकों को न्यूनतम 45% मार्क्स हासिल करने होंगे। यहाँ पर बात आती है फ़ीस क्या रहेगी। तो यहाँ आपने देखा टोटल 115 पद थे, जिनकी डिटेल मैंने आपको बताई थी। ST, SC, OBC सभी के लिए अलग अलग दिए गए थे। लास्ट डेट मैंने आपको इसमें बताई थी 22 अगस्त, जिसमें लास्ट डेट दे रखी है आपको। आयु सीमा भी मैंने आपको बताई है जो निर्धारित की थी 25 वर्ष। बात आती है परीक्षा की फ़ीस क्या होगी। तो परीक्षा की फ़ीस पे बात करते हैं। यहाँ दे रखा है आवेदन करने के बाद अनारक्षित, EWS, OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को केवल मात्र 100 रुपये फ़ीस भरनी होगी। आवेदक ये फ़ीस नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। साथ ही ST, SC, एक्स सर्विसमैन और महिला आवेदकों के लिए यहाँ पर फ़ीस में छूट दी गई है। अब बात आती है आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, जिसमें जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। http://www.ssbrectt.government.in में ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से इस साइट को ले सकते हैं और अपनी फ़ीस वहाँ पर जमा कर सकते हैं और फॉर्म को प्रॉपर तरीके से भर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कोशिश ये करनी है कि जितना जल्दी हो सकता है इसकी सारी डिटेल इकट्ठी कर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब है और लेवल भी बहुत अच्छा है। SSB है, सशस्त्र सीमा बल की है। इसमें कोशिश यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री हो जाए हमारी। थैंक यू दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं नीचे डिटेल डालूँगा।